हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 12th में हम लोग एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में पढ़ा जाएगा। जो खाद्य समस्या मनुष्य एवं पशुओं में प्रोटीन की खाद्य समस्या, प्रोटीन की कमी से डिसऑर्डर से रोग उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन भरपूर मात्रा में हमें अनाजों से नहीं प्राप्त हो सकती, दूधों से नहीं प्राप्त हो सकती। इसके लिए सिंगल सेल प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है और प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस वीडियो में एकल कोशिका प्रोटीन के बारे में। सिंगल सेल प्रोटीन, इसको शॉर्ट में एससीपी, एस से सिंगल, सी से सेल और पी से प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? चलिए, प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीव, ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। उनमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। वो मनुष्य एवं पशुओं के पोषण में प्रोटीन स्रोत के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। मनुष्य के लिए और पशुओं के लिए प्रोटीन स्रोत जो है उसके रूप में वो सूक्ष्म जीव प्रयोग में लाए जाते हैं। जो सूक्ष्म जीव है जो है प्रोटीन नियस होते हैं, आवश्यक प्रोटीन धारण करते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। प्रोटीन युक्त सूक्ष्म जीव को मनुष्य एवं पशुओं के पोषण में प्रोटीन स्रोत के रूप में प्रयोग में लाया जाए। न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन सोर्स, जैसे ईस्ट और स्पाइरुलिना जो है, ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिंगल सेल प्रोटीन द्वारा, एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा बच्चों, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड ऑब्टेन्ड द बॉडी। एकल कोशिका प्रोटीन द्वारा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर को प्राप्त होते हैं। जानते हैं कि अमीनो अम्ल दो रूप में होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हमें भोजन से, बाह्य स्रोत भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि नॉन एसेंशियल हमारे शरीर में सेल्फ सिंथेसाइज, स्वतः निर्मित होते हैं। लेकिन दोनों तरह के अमीनो अम्ल प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक और अनावश्यक। तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल जो हैं इस प्रोटीन स्रोत से प्राप्त होते हैं। सभी एकल कोशिका प्रोटीन के द्वारा आवश्यक अमीनो अम्ल शरीर को प्राप्त होते हैं। उच्च वर्गीय पौधों के स्थान पर जीवाणु तथा अच्छे प्रोटीन के स्रोत हैं। जो हायर प्लांट हैं उनके स्थान पर जीवाणु, बैक्टीरिया और यीस्ट जो है प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। क्या है? क्योंकि उच्च वर्गीय पौधों के प्रोटीन में जो लाइसिन अमीनो एसिड है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, ये अनुपस्थित होता है उच्च वर्गीय पौधों में, जबकि सूक्ष्म जीवों, जीवाणु और यीस्ट, स्पाइरुलिना इत्यादि में ये क्या होता है? उपस्थित होता है। तो हायर प्लांट में लाइसिन अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है, ठीक है ना? तो इसीलिए उच्च वर्गीय पौधों के स्थान पर सूक्ष्म जीव, जीवाणु और यीस्ट अच्छे प्रोटीन के स्रोत होते हैं। इनके अतिरिक्त जो है बच्चों सम एल्गी, जो स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना जो आलू संसाधन संयंत्र होता है उससे निकले हुए जो जल होते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा पाई जाती है, उसमें आसानी से उगाया जा सकता है और कम से कम जगह में ये उगाया जा सकता है। गोबर, पुआल, भूसे और कार्बनिक पदार्थों के ढेर पर इसको उगाया जा सकता है। और इसमें प्रोटीन के अतिरिक्त बच्चों वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि पाए जाते हैं न्यूट्रिएंट के रूप में। क्यों? ये सम एल्गी यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अतिरिक्त कुछ जो एल्गीज हैं, कुछ शैवाल हैं बच्चों, वो एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं।
जैसे स्पाइरुलिना है, क्लोरेला है, सिनेडेस्मस है, ये यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन जो एकल कोश का प्रोटीन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। स्पाइरुलिना को बच्चों बताए कि ये आलू संयंत्र से निकले हुए, आलू संसाधन संयंत्र से निकले हुए जो द्रव होते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसमें आसानी से उगाया जा सकता है। पुआल, भूसे, काउडंग इत्यादि कचड़ों में आसानी से उगाया जा सकता है। प्रदूषित जल में उगाया जाता है। स्पाइरुलिना की ग्रोथ अधिक होती है और जल फ्रेश भी होता है, स्वच्छ भी होता है। इस तरह से स्पाइरुलिना बच्चों प्रोटीन तो उसमें अधिक मात्रा में पाई ही जाती है। प्रोटीन के अलावा इसमें वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा खनिज लवण भी पाए जाते हैं। विटामिन सभी लोग जानते हैं कि विटामिन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमें रोगों से सुरक्षित रखते हैं। तो विटामिन आर दोज टाइप ऑफ केमिकल्स which do not give us energy but protect our body from diseases। ये हमें ऊर्जा तो नहीं देती लेकिन हमारी रोगों से रक्षा करती है। तो ये खनिज लवण के साथ ये विटामिन भी स्पाइरुलिना जैसे शैवाल में पाए जाते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन स्रोत में पाए जाते हैं। सम फंजाई, इसके अतिरिक्त कुछ कवक भी यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन, कुछ कवक भी एकल कोश का प्रोटीन के रूप में बच्चों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ईस्ट साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट जानते ही हैं, टारुलाइसिस, कैंडिडा इत्यादि कवक हैं यूज इन सिंगल सेल प्रोटीन जो एकल जो है कोश का प्रोटीन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों फ्यूसेरियम और मशरूम जानते हैं। सेरियम और मशरूम दो कवक है। मशरूम जिसको गुच्छी कहते हैं, इसको सब्जी के रूप में आप खाते हैं। ये बहुत ही महंगा वेजिटेबल है। जिस तरह से मांसाहारी लोग मांस मछली खाते हैं उसी तरह से मशरूम की खेती की जाती है और मशरूम प्रोटीनियस इन नेचर होता है। एक्सेस प्रोटीन, इसमें अतिरिक्त प्रोटीन उपस्थित होती है। इस मशरूम और फ्यूसेरियम के फिलामेंट, इसके पुतन, फिलामेंट माने इसके तंतु को सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फ्यूसेरियम और ये मशरूम के फिलामेंट को सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोश का प्रोटीन के रूप में व्यापक रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। गणना के द्वारा ये पता चला है, एक सर्वे गणना की गई है कि 10.5 टन सोयाबीन से 0.5 टन सोयाबीन से 24 घंटे में बच्चों 40 केजी प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त होती है। 24 घंटे में दिन और रात में मिलाकर 40 केजी प्रोटीन प्राप्त होती है। जबकि वहीं 0.5 टन ईस्ट फंगस कवक से 24 घंटे में 50 केजी प्रोटीन प्राप्त होती है। तो इसके तुलना में अधिक प्रोटीन है, इसलिए वी यूज इन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन, हम एकल कोश का प्रोटीन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों दूसरा, जब कि 250 ग्राम सूक्ष्म जीव, 250 ग्राम सूक्ष्म जीव जो है क्या होते हैं, 25 लीटर गाय के दूध से 250 ग्राम प्रोटीन, 25 लीटर गाय के दूध से जो है 250 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। इस तरह से बच्चों सूक्ष्म जीवों द्वारा अधिक से अधिक प्रोटीन के उदाहरण देखे। एक गणना द्वारा, एक सर्वे द्वारा यह पता लगाया गया है कि 0.5 टन सोयाबीन से 24 घंटे में 40 केजी प्रोटीन प्राप्त होती है, 40 केजी प्रोटीन। और यही ईस्ट जैसे कवक से 0.5 टन ईस्ट से 24 घंटे में 50 केजी प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है। तो सूक्ष्म जीव से
उच्चवर्गीय पौधों की तुलना में अधिक प्रोटीन है कि 250 ग्राम सूक्ष्म जीव जैसे ये, अब देखिए 25 लीटर गाय के दूध से यदि 250 ग्राम हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, 25 लीटर गाय के दूध से 250 ग्राम प्रोटीन, वहीं 250 ग्राम सूक्ष्म जीव ले लिया जैसे मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव, इनसे 25 टन तक प्रोटीन फार्म की जा सकती है, 25 टन तक प्रोटीन प्राप्त की जा सकती है मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रोपस जैसे सूक्ष्म जीवों से। तो ये रहा सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अंतर्गत बच्चों ऐसी जातियां हैं सूक्ष्म जीवों की जिससे अधिक का प्रोटीन कम से कम समय में, कम से कम खर्च में, कम से कम एरिया में इनको उगाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें और नोट्स तैयार करें, पीछे का रिवीजन करें, आपका टेस्ट जो है थैंक यू।